एक्चुअल में भैरव जी शिव जी के अवतार हैं। बहुत सारे भैरव है, पता है, काल भैरव, बट भैरव तो कॉमन है। अब मैं तो क्रोध भैरव, उग्र भैरव, एक चिलकारी भैरव है। मतलब वो उनकी साधना करने पर आपको चीखें सुनाई देती है, ऐसे चीख मार रहा है। एक किस भैरव जी की साधना किसी ने की थी, मुझे पता है भैया, मुझे घुंघरू की आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा, तो हमने उनको साधना का घुंघरू भैरव जी की साधना ऐसे नाम रख दिया था उसने। तो घुंघरू की आवाज़ आती है। कई सारे मंत्र है भैरव जी के। भैरव जी का मेन काम सुरक्षा करना होता है। कहते हैं लांगुर वीर चलत अगवानी, माँ की दुर्गा की साधना में लाया ना कि हनुमान जी आगे आगे चलते हैं और पीछे पीछे भैरव जी चलते हैं, क्योंकि शिव जी किसी न किसी रूप से माँ के साथ रहेंगे। और अगर आप माँ के साधक हो तो भैरव जी और हनुमान जी आपके ऊपर सदैव प्रेम प्यार बरसाएंगे। और हर शक्तिपीठ के भैरव हैं। मातंगी जी के अलग है, मातंग भैरव। और बगलामुखी जी की बात करें, उनके मृत्युंजय भैरव है। महामृत्युंजय मंत्र जो आप करते हो, ये कब करना पड़ता है आपको पता है? माँ बगलामुखी जी की साधना में करना पड़ता है। और माँ बगलामुखी जी की गणेश जी कौन है पता है आपको? हृदय गणपति। हृदय गणपति जो है ये मित्रता कराते हैं दोस्तों में, तो इनका भी मंत्र होता है ऐसे ही, इस प्रकार होते हैं। और क्या शैतान होता है रियल में? हाँ, शैतानों की पूजा भी होती है। मैंने एक ना मैं आपको बताता हूँ, फॉरेन में किसी ने मुझे फ़ोटो भेजी थी। जब वो घर में शिफ्ट हुए ना, तो एक अजीब से हड्डियों का स्ट्रक्चर सा मैंने देखा, हिरन जैसा पड़ा हुआ। तो उसकी एनर्जी एकदम सेटन जैसी लगी मुझे। सेटन एक तरीके का राक्षस है। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे बहुत लोग इल्यूमिनाटी की बात करते हैं, ऐसे बहुत से ग्रुप्स हैं जो फॉरेन में हैं, वो कहते हैं कि आप मुझे अपनी आत्मा सौंप दो, हम आपको उसके बदले इस जीवन में बहुत तरक्की देंगे। विश्व में ऐसे बहुत से बड़ी बड़ी एनर्जी है जिनकी आत्मा मुझे पूरी काली दिखती है। काली भी एक अजीब सा काला चिपचिपा रंग, और मुझे ऐसा लगता है बहुत कम लेकिन बहुत फेमस। मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी से सब लोग पीते हैं, उसके सीईओ की मुझे आत्मा पूरी ब्लैक दिखती है। मुझे ऐसा लगता है इन लोगों ने अपने आत्मा को सेल पर सोल्ड कर अभी तो नहीं सोल्ड होगी, मरने के बाद होगी, लेकिन वो क्यों ले रहा है? आप सोच रहे हैं आत्मा पावरफुल होने के लिए। देखो, अगर भगवान है तो राक्षस भी हैं। अब भगवान से लड़ने के लिए भगवान के ही घर में घुसकर उन्हीं की जनता को पागल बना के उन्हीं से शक्ति अगर हम ले लें, तो भगवान को हराने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। शैतान भी, तो शैतान चाह रहा है मैं जितना पावरफुल हूँ तुझे अभी मैं दे दूंगा, तो जो बोलेगा तो मुझे आत्मा दे दे। आत्मा का सौदा कर लेते हो आप। भगवान की ऊर्जा जा रही है राक्षस के पास, तो ऐसे लोगों से बचना। राक्षस पावरफुल हो गया, वही तो आएगा फिर कलयुग में। क्यों कहते हैं कि हम सारी जनता भगवान के विरुद्ध लड़ेंगी उस युद्ध में? कोई नहीं होगा भगवान के साथ, बहुत कम लोग होंगे। क्यों? क्योंकि हम सब लोग दिख जाएंगे, हम सब लोग राक्षस के हो जाएंगे उस वक्त। तो बहुत से लोग तो चाहते हैं ज्वाइन करना, क्योंकि उनको तो नहीं पता ना फ्यूचर का क्या होगा। अभी फेम वेम पाने के लिए हर कोई चाहता है। आप, यही तो कमी है ना, दुर्भाग्य है उनका, उनमें दिमाग ही नहीं है इस चीज़ का कि पृथ्वी सिर्फ 100 वर्ष की है। पृथ्वी 100 भी नहीं है। दिल्ली में तो हम पॉल्यूशन आप जानते ही हो, 100 भी नहीं है। अब इसके बाद क्या होगा? पहुंच जाओगे आप 100 के बाद जो अनलिमिटेड